हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी अनुभव लेके मैं आई हूँ। रेखा शर्मा जी ने किस तरह से अपने प्यारे से लड्डू गोपाल का शरारत भरी एक लीला अपने जीवन में देखा, आज उसी कहानी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेखा शर्मा जी अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनके साथ उनकी दीदी, जीजाजी, उनके बच्चे, अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ रहते हैं। रेखा जी रहते हैं सेकंड फ्लोर पे और उनकी दीदी और उनकी परिवार रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब रेखा जी की दीदी जो है वो अगस्त के महीने में 2020 में एक बढ़िया सा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेके आए घर पे। बढ़िया तरीके से उनका प्राण प्रतिष्ठा किए और घर पे उनको विराजमान किए। रेखा जी को भी बड़ा प्यारा है ये लड्डू बाबू और घर के सभी मेंबर इस लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं। रेखा जी की दीदी ये लड्डू गोपाल जी के बड़े मन से सेवा करते हैं और रेखा जी भी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं, उनके बिस्तर बनाते हैं, उनकी तकिया वगैरह बनाते हैं, ठंडियों के लिए कपड़े, गर्मियों के लिए कपड़े, तो हर चीज़ उनकी सेवा का जो माला, मुकुट इत्यादि कुछ कुछ चीज़ें तो वो घर पे ही बना बना के अपने गोपाल जी को सजाते हैं। रेखा जी की दीदी अछूत अवस्था में रहते हैं तो वो 5 दिन रेखा जी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है, गोपाल जी को उठाना, उनको स्नान करना, उनका पोशाक पहनाना, भोग लगाना, दोपहर को और रात को शयन देना, ये सारे काम वो इन 5 दिनों में करते हैं और बड़े मन लगा के करते हैं। इतनी प्यार से करते हैं कि उनको लगता है कि ये 5 ही दिन क्यों, मैं तो पूरे ज़िंदगी के बाकी बचे सारे दिन इनकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। बड़े लगाव सी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे उनको भी मन में एक वात्सल्य भाव जागते हैं और सोचते हैं कि इस बार जब वृंदावन जाऊँ, वृंदावन से एक और छोटा सा लड्डू गोपाल लेके आऊँ और उनका दिन भर सेवा करूँ, सुबह से लेकर रात तक उन्हीं की सेवा में बिताए। ऐसा सोच के मन ही मन बड़ा खुश हो रहे थे। ये बात उन्होंने अपनी दीदी से भी कही और अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ भी कहे। दीदी ने बोले कोई बात नहीं, तुम्हें अगर सेवा करने का बड़ा इच्छा हो रहा है तो लड्डू बाबू ले आना और सेवा भी कर लेना। उनके हस्बैंड भी इस बात से मान गए और बोला ठीक है, अगली बार जब हम वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन से हम लड्डू बाबू ले आएंगे। पर जीजाजी बोले कि घर में जब एक लड्डू गोपाल जी है तो उन्हीं की सेवा करो सब मिलके, क्यों अलग अलग गोपाल जी लाना। इस बात से रेखा जी थोड़ी दुखी हो गए, पर उनकी दीदी ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो ले आ जाएंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा, वैसे कोई ख़राब काम तो है नहीं, भगवान जी का सेवा करने का मन है तो सेवा करना भी चाहिए। अब ये छोटा सा लड्डू गोपाल जी अभी तक तो उनके घर में अकेले ही विराजमान है और इन्होंने बहुत तरह तरह का नखरे भी करते हैं और लीला भी दिखाते हैं। रेखा जी जब 5 दिनों में उनकी सेवा करने जाती है तो बहुत बार बहुत सारे छोटे छोटे लीला उन्होंने महसूस किया है। ये इंसान के अपने अपने अनुभव होते हैं। जब भगवान जी के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं तो ऐसी लीलाएं हमें हमेशा हमारे घर पे भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे दोनों टब्स निकाले, अब गोपाल जी को अच्छे से सजाए, पोशाक पहनाए। अब जब वो गोदी में रखा हुआ टब्स ढूंढने लगे तो एक है और एक गुम हो गया है। बड़े अजीब सी बात है। फिर उनको दूसरा टब पहनाया गया। दूसरे इयररिंग्स वगैरह जब डाले तो वो पहली वाली मिल गई। तो इसका मतलब सीधी सी तो यही बात है कि उस दिन गोपाल जी को वो इयररिंग्स पसंद नहीं था। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई माला, कोई श्रृंगार निकाले और अचानक से पहनाते टाइम पे हाथ से गिरने लगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तब रेखा जी को समझ में आ जाता है आज लल्ला ये नहीं पहनने वाले हैं, आज तो कुछ और ही पहनाना होगा। तो इस तरह से अपनी छोटे छोटे लीला से रेखा जी को खुश करते ही रहते थे और रेखा जी भी परम पिता परमेश्वर का ये लीला देख के बड़े खुश होते थे। कभी कभी तो इनकी गोपाल जी मुंह फुला के बैठ जाते थे। अगर किसी बात से दुखी है तो दुखी भी हो जाते थे। पर ये दृश्य शायद रेखा जी को ही खाली दिखते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत गर्मी थी और उस समय रेखा जी की दीदी अपने घर में बड़े अच्छे से 5 में फ़ैन लगा के बैठे थे
और लड्डू बाबू के रूम में जो फ़ैन चल रही थी वो सिर्फ एक ही में घूम रहा था। लड्डू बाबू को जैसे गर्मी से परेशान हो रहे थे। जैसे रेखा जी को देख के ऐसा लगा कि वो मुंह फुला के बैठे हैं। अपना तो तुम इतनी फ़ैन चला रहे हो और मुझे गर्मी में रखे हो। रेखा जी ने ये बात जैसे ही उनके दिमाग में आए, वो अपने दीदी को बोलते हैं, भाई लड्डू गोपाल जी के तो मुंह फूल गया है, फ़ैन कितने धीरे रखा है। ये बोल के रेखा जी ने फ़ैन 4 में कर दिया और सच मानो जैसे ऐसे लग रहा था कि अब तो लड्डू बाबू खुश हो गए हैं। अब उनकी मुंह फुलासा नहीं था, बड़े आराम पाए। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएँ जो घर में छोटे छोटे दिखते रहते हैं। तो रेखा जी को धीरे धीरे मन ऐसे बना लिया कि हमें भी इनकी दिन रात सेवा करने हैं। एक समय की बात है, लगभग जनवरी की महीना होगा, जब ये घर पे छोटे छोटे येलो फ्लावर, सूर्यमुखी की फ्लावर का एक पेड़ लेके आए। अब ये पेड़ लेके आए, थोड़े दिन तो इसमें 2-4 फूल आए और बाद में पेड़ जैसे कि फूल देना बंद ही कर दिया और उसमें कोई फूल, कोई पत्ती, कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर भी रेखा जी इसमें पानी चढ़ाते रहते थे। लोग उनको कहते थे, भाई इसमें ना फूल है न पत्ती है, किस लिए पानी चढ़ा रहे? वो फूल वाले ने तुझे ठग दिया है, इसमें ना तो कुछ आने वाले हैं और ना ही इसको रखना चाहिए। पर रेखा जी का मन ना मानता था। उनको लगता था कभी ना कभी तो इसमें फूल आएगा ही आएगा और वो रेगुलर पानी डालते ही थे। जनवरी के महीना थी, अचानक से देखा छोटे छोटे कलियाँ उसमें आई है। रेखा जी बड़े खुश हो गए, आखिर में छोटे छोटे कलियाँ दिख रहा है। और ऐसे में उन्होंने फिर से उसमें नियमित पानी वानी डालना शुरू किया और 7-8 दिन बाद उसमें कुछ कलियाँ आई और कुछ फूल खिले, कुछ 6-7 फूल खिले। उसके 2-3 दिन बाद और फूल आए और 20-25 फूल आए और ऐसा करते करते धीरे धीरे उसमें बहुत सारे फूल आए, लगभग 40-50 फूल आ गए। जिस पेड़ में एक भी पत्ते नहीं थे, एक भी फूल नहीं था, वो पेड़ आज एकदम हरा भरा, फूलों से भरा, बड़ा प्यारा लग रहा था। रेखा जी मन ही मन सोचते हैं, बड़ा अच्छा फूल आया है, ऐसे ही फूल आते रहे, हम कान्हा जी को चढ़ाते रहे। अगली बार जब मैं कान्हा जी की सेवा करूँगी तो भगवान को फूल मैं डेली चढ़ाऊँगी। ऐसे करते करते रेखा जी को फिर से सेवा का मौका मिला। दीदी की तीसरे दिन चल रहा था, इसीलिए वो गोपाल जी की सेवा नहीं कर रहे थे और उसके बदले में रेखा जी उनकी सेवा कर रही थी। रेखा जी अपने पेड़ से रोज़ एक फ्लावर लेके आके गोपाल जी के सामने रखते हैं और अगले दिन उस फ्लावर को साइड में रख देते हैं और फिर दूसरा नया फ्लावर लगाते हैं। पहले दिन लगाया, दूसरे दिन भी लगाया और तीसरे दिन भी लगाया। पर तीसरे दिन कुछ अनोखा ऐसे देखने के लिए मिला रेखा जी को जो सच्ची में दिल छू लेने वाली थी। तीसरे दिन भी उनको भोग लगाया, दही वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाया। अब दोपहर के, क्योंकि उनकी दीदी अपने गोपाल जी को सुलाते थे, तो रेखा जी भी उनको सुला दिया। छोटा सा एक बिस्तर उनका है, जिनमें चेन बंद करने वाला मच्छरदानी वाले बिस्तर, जो कि वृंदावन में गोपाल जी के लिए मिलता है, वही बिस्तर वो गोपाल जी के लिए वृंदावन से लाए थे। उसी में उनको शयन करवाते हैं। तो उन्होंने अपनी गोपाल जी को बड़े प्यार से सुला दिए और उनके पास जो रखा हुआ फूल था वो गोपाल जी के तकिया के सामने रख दिए। तकिया के नीचे रखा हुआ ये फूल हमेशा महकती रहेगी, अच्छा खुशबू देगी और गोपाल जी को अच्छा नींद आएगी। यही सोच के वो फूल को तकिया के नीचे रख दिए। और धीरे धीरे शाम हुई। शाम को, इस समय थोड़ा सा ठंडी के समय चल रहा था, कुछ जनवरी फरवरी ऐसी टाइम हो रहा था। जब शाम हुई तो फिर से ऊपर से नीचे आए रेखा जी। अब गोपाल जी को उठाना है और उनकी आरती वगैरह करनी है, शाम की भोग लगाना है, इत्यादि कुछ कुछ जो शाम का सेवा रहते हैं। आए, उन्होंने गोपाल जी के रूम की लाइट चालू किए और फिर गोपाल जी को उठा के अपने आसन में विराजमान किए, माला मुकुट पहना के बढ़िया सा तैयार कर दिए। अब बिस्तर में वो फूल ढूंढने लगे। वो फूल निकल के फिर गोपाल जी के सामने रखनी थी, पर ये क्या, फूल तो कहीं मिला ही नहीं। छोटा सा बिस्तर में गोपाल जी के फूल कहाँ चले गए, किसी को समझ में ही नहीं आया। यहाँ वहाँ चारों तरफ वो फूल ढूंढने लगी, पर फूल कहीं दिखी ही नहीं। अब बड़ा अजीब सा लगा, आखिर में फूल गया तो गया कहाँ। हम जैसे लोगों के साथ भगवान इतना बड़ा लीला भी करते हैं, पर फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ।
और उनको लगा कि शायद कोई बच्चे उठा के लेके गए होंगे। उन्होंने गोपाल जी का बढ़िया सेवा किया, उनको भोग लगाया, आरती किए और फिर वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आके अपने बच्चों से पूछे, भाई तुमने से कोई भी फूल लेके आए गोपाल जी के सामने से? बच्चों ने कह दिया, हम तो गए ही नहीं अंदर, हम तो कोई फूल नहीं लेके आए। फिर दीदी के बच्चों से भी पूछे कि भाई तुम लोगों ने कहीं से फूल लेके आए? गोपाल जी के सर के नीचे, तकिया के नीचे एक फूल रखा था मैंने, वो फूल नहीं है। तो दीदी के बच्चे ने भी मना कर दिया। उन्होंने भी बोला, भाई हम भी तो अंदर नहीं गए, दरवाज़ा तो आप ही ने खोल के अंदर गए हो, आपने ही लाइट चालू किया, हम कब गए? ये सुन के रेखा जी बड़े परेशान हो गए और फिर दीदी को भी पूछ लिया। दीदी सुन के बोले, आ है मैं तो अंदर जा ही नहीं सकती, इसीलिए तो तू सेवा कर रही है, तो फिर मैं कैसे फूल लेके आ सकती हूँ? उस दिन था और आज का दिन है, रेखा जी को वो फूल कभी नहीं मिला और कहीं नहीं मिला। जबकि 2 दिन के जो पुराने फूल थे, जो टेबल के एक साइड में वो रख देते थे, क्योंकि गोपाल जी की फूल है करके, वो फूल वैसे की वैसे वहीं पे पड़ी थी। तो ये तीसरी फूल कहाँ चले गए? गोपाल जी के बिस्तर के अंदर से कहाँ गायब हो गए? ये एक क्वेश्चन आज भी रेखा जी के मन में रहती है। और जीजा जी और उनके हस्बैंड तो घर पे थे ही नहीं, तो उन्होंने भी कहीं इधर उधर नहीं किया होगा। ये क्वेश्चन रेखा जी को 10 दिन के लिए बड़ा परेशान किए और पूरा जैसे कि बैराग चढ़ गया और रेखा जी सोचते रह गए क्या हुआ। बाद में रेखा जी को बड़ा परेशान देखे दीदी ने मजाक में ही बोल दिया कि शायद तेरे फूल गोपाल जी को पसंद आ गया होगा और अपने राधा रानी के बालों में लगाने के लिए लेके चले गए होंगे। दीदी ने मजाक तो कर दिया था, पर हो सकता है कि यही हुआ हो, क्योंकि वो फूल रेखा जी को आज तक नहीं मिली। अब ये बात रेखा जी को खुद विश्वास नहीं होती है, पर ये है तो सच बात। भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर अपनी लीलाएं जरूर दिखाते हैं। रेखा जी के ऊपर भी भगवान का असीम आशीर्वाद है। लड्डू गोपाल जी जब से इनके घर में आए हैं, घर में बरकत है और कोई भी परेशानियां नहीं है। घर में सब सुख शांति से रहते हैं और गोपाल जी भी अपनी छोटे मोटे लीलाओं से सभी को खुश करते रहते हैं और सभी लोग अपना भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा के साथ गोपाल जी की सेवा करते हैं। ये कहानी आपको दिल के कहीं पे भी छू गया है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि विश्वास का कहानी जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मन में विश्वास तेज होता है। खाली दुख के समय पे नहीं, सुख के समय पे भी भगवान को अपनाना चाहिए, तभी भगवान हमारा हाथ थामते हैं। मिलते हैं एक नया कहानी, एक नया अनुभव के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।